हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ यानी कि स्वर्णिम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है कक्षा 10 की, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का जो पहला पाठ है कक्षा 10 का, उसका पहले पाठ का नाम क्या है? स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत कहाँ से लेकर कहाँ तक है? यानी कि प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का इतिहास है, वो पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ है कक्षा 10 का स्वर्णिम भारत, और इसका जो इतिहास है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों? प्रारंभ से लेकर के, और 1206 ईस्वी है इस तक क्या करेंगे हम? भारत का इतिहास है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा, यानी कि जो हमारा देश है, हमारे देश का जो भारतवर्ष नाम है वो कैसे पड़ा, किसके आधार पर प्रचलन में आया? हमारे भारत देश का नाम भारत है वो। तो दोस्तों, भारत का जो भारतवर्ष नाम है वो कैसे प्रचलन में आया, चलिए देखते हैं। यानी कि प्राचीन शक्तिशाली राजा जिसका नाम क्या था दोस्तों? भरत। प्राचीन शक्तिशाली राजा जिसका नाम भरत की नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। फिर से देख लो, यानी कि जो हमारा देश है भारत है, तो हमारे देश का जो भारतवर्ष नाम है वो भारतवर्ष नाम किसके आधार पर पड़ा, कैसे पड़ा? तो दोस्तों, एक प्राचीन शक्तिशाली और एक आदर्श राजा था। प्राचीन शक्तिशाली आदर्श राजा था जिसका नाम क्या था? भरत नाम था। उसके नाम पे क्या है? हमारे देश का नाम भारत पड़ा दोस्तों। शायद आपके समझ में आ गई ये बात। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत का जो भारतवर्ष नाम है वो कैसे प्रचलन में आया। ठीक है ना? हमारे देश का जो भारतवर्ष नाम है ये नाम कैसे प्रचलन में आया दोस्तों? तो प्राचीन शक्तिशाली आदर्श, यानी कि आदर्श राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो हमारा देश है भारत है, तो भारत का जो स्वर्णिम काल है वो स्वर्णिम काल किसको माना जाता है? हमारे भारत का जो स्वर्णिम काल आया था वो स्वर्णिम काल किसको माना जाएगा? कब था वो स्वर्णिम काल? तो दोस्तों मैं बात करूंगा, यानी कि हमारे भारत देश के अंदर जो स्वर्णिम काल था वो देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके बाद में है दोस्तों वैदिक सभ्यता। और इसके बाद में बात आती है दोस्तों महाभारत व रामायण काल की सभ्यता व संस्कृति के काल को क्या मानते हैं दोस्तों? भारत का स्वर्णिम काल मानते हैं। स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत का स्वर्णिम काल किसको मानेंगे? सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसके बाद में वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता आ गया। इसके बाद में रामायण और जो महाभारत काल की जो सभ्यता है और संस्कृति है उसके काल को हम क्या मानेंगे, महाभारत काल की जो स्वर्णिम काल है वो मानेंगे दोस्तों, ठीक है ना, हमारे भारत का स्वर्णिम काल मानेंगे। फिर से देख लो,
यानी कि भारत का जो स्वर्णिम काल है वो काल है किसको माना जाएगा दोस्तों? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाभारत व रामायण काल की सभ्यता व संस्कृति के काल को ही क्या माना जाता है दोस्तों? भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। शायद आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात ये। अब दोस्तों आगे मैं चर्चा करूंगा कि जो हमारा आदर्श है वो आदर्श क्या है दोस्तों, यानी कि हमारे देश का जो आदर्श है, हमारी जनता का जो आदर्श है वो आदर्श क्या है दोस्तों? आदर्श किसको मानते हैं हम? तो देखो दोस्तों, ये तो भावना रहती है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो हमारे सबके अंदर है ही है, यानी कि संपूर्ण विश्व। हमारा आदर्श क्या है दोस्तों? हमारा आदर्श संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। ये भावना रहती है ना, ये भावना रखनी है हमें अपने अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वह हमें क्या करना है, साथ साथ में सभी लोगों के स्वास्थ्य व कल्याण, स्वास्थ्य व कल्याण की भावना ही क्या है, हमारा आदर्श है। यानी कि संपूर्ण विश्व को क्या माने, एक परिवार के रूप में देखें। और जैसे कि वसुधैव कुटुंब की भावना बताई मैंने, वो प्लस में क्या है, सभी लोगों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहे, अच्छा रहे, और कल्याण हो सभी का, सभी के लोगों का क्या हो, कल्याण हो, और सभी का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। यानी कि देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी लोग क्या हो, सुखी हो, कोई भी दुख भागी न हो, और सर्वे सन्तु निरामया, सभी की काया क्या हो, निरोगी हो, सभी निरोगी हो, बिना रोग के हो सभी। तो ये भावना हमारी होनी चाहिए, और यही क्या हमारा आदर्श है दोस्तों। फिर से देख लो, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखना, सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखना, और क्या है, सभी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी और जो कल्याण की भावना है ऐसी भावना रखना। और जैसे क्या करना है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक ये संस्कृत का श्लोक है, इस श्लोक के आधार पर क्या है, हमारी भावना हमें रखनी है, और ये भावना क्या कहलाती है, हमारा मुख्य आदर्श कहलाता है। सभी लोगों का हमारा आदर्श है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो शायद आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। हमारा आदर्श के बारे में क्वेश्चन है कि हमारा आदर्श क्या है, तो हमारा आदर्श यही है कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखना। प्लस में क्या करना दोस्तों, प्लस में जो सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचना, और क्या करना, सभी लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी भावना रखना ही हमारा क्या है दोस्तों, हमारा परम आदर्श है, मुख्य आदर्श है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बात करूंगा महाजनपद की। महाजनपद क्या है, महाजनपद किसे कहते हैं, महाजनपद से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों महाजनपद के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, 10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है, इसके अंदर ये टॉपिक है, महाजनपद का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हमारे राजस्थान के जनपदों के बारे में भी चर्चा की गई है, और जो हमारे भारत के मुख्य जनपद हैं उनकी भी क्या है, चर्चा की गई है दोस्तों। तो दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, हमारे देश की जो कौन से भाग के, हमारे देश का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग के जो महान शक्तिशाली राष्ट्र से, बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे, जिनको क्या बोला जाता था, राज्य बोला जाता था, उनकी स्थापना की गई, और जिन्हें क्या बोला गया दोस्तों, महाजनपद बोला गया। यानी कि 600 ईस्वी
पूर्व 600 ईस्वी पूर्व की बात है दोस्तों, तो क्या है, हमारे देश के जो शक्तिशाली राज्य कौन से भाग के दोस्तों, उत्तरी भाग के शक्तिशाली राज्य, ठीक है ना, उत्तरी भाग के राज्य की स्थापना की गई थी, जिन्हें क्या बोला गया दोस्तों, महाजनपद बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों, महाजनपद कहा गया। 600 ईस्वी पूर्व हमारे देश के जो शक्तिशाली बड़े बड़े राज्य कौन से भाग के, हमारे भारत के जो उत्तरी भाग है, उन भाग के जो बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य थे, उन राज्यों की स्थापना की गई थी 600 ईस्वी पूर्व में, जिन्हें क्या बोला गया दोस्तों, महाजनपद की संज्ञा दी गई, महाजनपद कहा गया था दोस्तों उनको। तो शायद आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी, महाजनपद से क्या तात्पर्य है, महाजनपद किन्हें कहा गया है। तो महाजनपद उनको कहा गया है कि 600 ईस्वी पूर्व में हमारे जो भारत का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग के अंदर आने वाले जो शक्तिशाली महान बड़े बड़े राज्य थे, उनकी स्थापना की गई थी, और उन राज्यों को क्या बोला गया दोस्तों, महाजनपद कहा गया था, बोला गया था। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं बात करूँगा भारत की, तो भारत के जो महाजनपद हैं, भारत के जो प्रमुख जनपद हैं, उनकी संख्या कितनी है, भारत के प्रमुख जनपदों की संख्या कितनी है, उनकी राजधानी क्या क्या है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये ग्रंथ का नाम है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है ये। अंगुत्तर निकाय में क्या कहा गया है, भारत के मुख्य कितने जनपद हैं दोस्तों, 16 महाजनपद हैं, जिनकी राजधानी और जो उनके नाम है वो मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। जैसे कि दोस्तों पहला जो जनपद है उसके बारे में देखो, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में क्या है, भारत के जो 16 महाजनपद है, इनकी व्याख्या की गई है, इनका विवरण दिया गया है, किनके अंदर, अंगुत्तर निकाय के अंदर। और ये अंगुत्तर निकाय क्या है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और इस ग्रंथ में भारत के जो 16 महाजनपद हैं उनकी व्याख्या की गई है, उनके बारे में पूरा विवरण दिया गया है इस ग्रंथ के अंदर, 16 महाजनपदों के बारे में भारत के। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, देखो, यानी कि जनपद का नाम और जनपद की राजधानी के बारे में चर्चा करता हूं दोस्तों। देखो यहां पे तो आ जाएगा जनपद, ठीक है, और यहां पे आ जाएगी उनकी राजधानी, जनपद और उनकी राजधानी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात आएगी किसकी, काशी जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों, वाराणसी। काशी जनपद था जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, वाराणसी। और वाराणसी वर्तमान में कहाँ पे दोस्तों, यूपी के अंदर है, वाराणसी यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी, यानी कि जनपद है काशी। काशी की राजधानी क्या है दोस्तों, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या होगी दोस्तों, वाराणसी। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूंगा कुरु जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ है। इसके बाद में दोस्तों बात आएगी अंग जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों, चंपा। अंग जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों, चंपा है, ठीक है ना। काशी की तो होगी वाराणसी, कुरु की होगी इंद्रप्रस्थ, और अंग जनपद है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, चंपा है, ठीक है। अब बात करूं दोस्तों मैं मगध की, तो मगध की राजधानी क्या है दोस्तों, मगध जनपद की राजधानी। तो मगध जनपद की राजधानी दोस्तों क्या है, राजगृह।
क्या है दोस्तों? मगध जनपद है इसकी राजधानी, राजगृह है या फिर गिरी, क्या बोलेंगे? गिरिवृक्ष। राजगृह या फिर गिरिवृक्ष नाम है वो किस की राजधानी का है? मगध जनपद की राजधानी का नाम है। ठीक है ना? मगध जनपद की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? गिरिवृक्ष या फिर राजगृह है। इसके बाद दोस्तों बात आएगी वज्जी की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? विदेह है। याद रख लोगे, वैसे वज्जी हो गया और वैसे विदेह हो गया, ये तो याद रख सकते हो आप। वज्जी की राजधानी है विदेह। इसके बाद में मल की राजधानी दोस्तों, मल की राजधानी क्या होगी दोस्तों? कुशीवती। यानी कि वज्जी की तो क्या होगी दोस्तों? विदेह, और मल की राजधानी है वो क्या होगी दोस्तों? कुशीवती। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों मैं चेदी की राजधानी दोस्तों शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है दोस्तों? शक्तिमती। और उसके बाद दोस्तों बात आती है वत्स की। वत्स की राजधानी क्या होगी दोस्तों? वत्स की, इधर लिख देता हूं, वत्स की राजधानी है दोस्तों कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है दोस्तों? कौशाम्बी है। यानी कि चेदी की तो क्या होगी? शक्तिमती, और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। और इसके बाद में दोस्तों बात आएगी कौशल की राजधानी क्या है दोस्तों? अयोध्या। कौशल की राजधानी क्या है दोस्तों? अयोध्या है। पांचाल की राजधानी पूछेंगे तो पांचाल की राजधानी है अहिछत्तर। यानी कि वत्स की तो होगी क्या? कौशाम्बी। कौशल की होगी अयोध्या, और पांचाल की क्या है? अहिछत्तर। ठीक है ना? या फिर अहिछत्तर या फिर क्या है दोस्तों? काम्पिल्य। अहिछत्तर या काम्पिल्य हो गया। अब बात करूंगा दोस्तों में मत्स्य की राजधानी। मत्स्य की राजधानी है दोस्तों विराटनगर। मत्स्य जो जनपद है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? विराटनगर है। मत्स्य के बाद में दोस्तों बात करूंगा मैं सूरसेन की। सूरसेन की राजधानी दोस्तों मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मथुरा है। इसके बाद दोस्तों बात आएगी इसकी एसस्क की राजधानी क्या है? पोतन। ठीक है ना? एसस्क की राजधानी क्या है दोस्तों? पोतन है। और उसके बाद दोस्तों बात आएगी अवंती की राजधानी क्या है दोस्तों? उज्जयिनी। ठीक है ना? अवंती की राजधानी क्या है दोस्तों? उज्जयिनी है। और गांधार की दोस्तों क्या होगी? गांधार जो जनपद है इसकी राजधानी, गांधार जनपद की राजधानी है तक्षशिला। गांधार जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों? तक्षशिला। और लास्ट बच गया कौन सा? बच गया दोस्तों लास्ट बच गया दोस्तों कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है दोस्तों? रामपुर। ठीक है ना? कंबोज की राजधानी दोस्तों रामपुर या फिर हाटक। ठीक है ना? अब फिर से देख लो दोस्तों, यानी कि जो काशी जनपद है, काशी जनपद की राजधानी क्या है? वाराणसी है। कुरु जनपद है, कुरु जनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। अंग जनपद है, अंग जनपद की राजधानी है चंपा। और मगध है, मगध जनपद की राजधानी है राजगृह है या फिर गिरिवृक्ष। इसके बाद में दोस्तों बात करूंगा वज्जी की, तो जो वज्जी जनपद है, वज्जी जनपद की राजधानी क्या है? विदेह है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है मल्ल की, तो मल्ल जनपद है इसकी राजधानी क्या है? कुशीवती। और चेदी जनपद है, चेदी जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों? शक्तिमती। इसके बाद बात आएगी दोस्तों वत्स की, तो वत्स जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों? कौशाम्बी है। कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या है। पांचाल की राजधानी है अहिछत्तर या फिर काम्पिल्य। मत्स्य की राजधानी क्या है दोस्तों? विराटनगर। सूरसेन जनपद है, इस सूरसेन जनपद की राजधानी क्या है? मथुरा है। और एसस्क की राजधानी है पोतन। ठीक है ना? एसस्क जो जनपद है इसकी राजधानी है पोतन। अवंती की राजधानी है उज्जयिनी।
और जो गांधार जनपद है इसकी राजधानी है तक्षशिला, और लास्ट है कंबोज। कंबोज जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों? राजपुर या फिर हाटक। राजपुर है, राजपुर या हाटक, ठीक है ना। तो ये दोस्तों 16 जनपद हैं भारत के। इन 16 जनपदों की राजधानी मैंने आपको बताई है। और जनपद किसको कहेंगे? यानी कि 600 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, भारत की उत्तरी भाग के जो महान शक्तिशाली बड़े बड़े राज्य थे उनकी स्थापना की गई थी, और उन राज्यों को क्या बोला गया था? महाजनपद की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों भारत के अंदर कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी कि जो 16 जनपद हैं भारत के, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो 16 जनपद हैं, उनकी राज्य मतलब उनकी राजधानियां और उन जनपदों के नाम मैंने आपको बताए हैं। याद कर लेना दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो काशी जनपद है इसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों आपकी एग्जाम के अंदर। कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर होता है उसके अंदर, या फिर ये अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्धवार्षिक का तो कोई मायना नहीं है, लेकिन मेन बात अपनी वार्षिक की, तो वार्षिक एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही मोस्ट है। इनमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन है, इनकी राजधानी पूछी जा सकती है 1-2 जनपद की। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूँगा दोस्तों जो राजस्थान के जनपद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमारा राज्य है राजस्थान राज्य के जो जनपद हैं, महाजनपद हैं, उनके बारे में चर्चा करूँगा दोस्तों। तो राजस्थान राज्य के अंदर 4 जो जनपद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों मैं जंगल प्रदेश की। राजस्थान का जो महाजनपद है जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश, ठीक है दोस्तों, जंगल प्रदेश। तो महाभारत व रामायण के काल में जोधपुर व बीकानेर के क्षेत्र को, जोधपुर व बीकानेर के क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहा जाता था। जंगल प्रदेश कहा जाता था, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते दोस्तों? कुरु जांगला, कुरु जांगला या फिर मादरे जांगला, कुरु जांगला या फिर मादरे जंगल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जंगल प्रदेश किसे कहेंगे? महाभारत व रामायण के काल में, महाभारत व रामायण के काल में जो जोधपुर व बीकानेर का क्षेत्र था उसे जंगल प्रदेश के नाम से पुकारा जाता था, और जंगल प्रदेश को कुरु जांगला या फिर मादरे जांगला भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों जो इस प्रदेश की राजधानी यानी कि जंगल प्रदेश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी क्या थी दोस्तों? अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर क्या थी? इसकी राजधानी थी, जिसको जो अहिछत्रपुर है ये वर्तमान में क्या कहलाता है दोस्तों? नागौर, जो क्या है राजस्थान का जिला है। यानी कि जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से पुकारा जाता है। और जो जंगल प्रदेश है इसके अंदर जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र शामिल किया गया था, ठीक है ना, जिसको क्या कुरु जांगला भी कह सकते हैं, मादरे जांगला भी कह सकते हैं दोस्तों। और जंगल प्रदेश की राजधानी या फिर कुरु जांगला की राजधानी या फिर मादरे जांगल की राजधानी वो क्या है? अहिछत्रपुर थी, लेकिन वर्तमान में नागौर, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात आती है किसकी? सूरसेन जनपद है, इसकी बात आती है दोस्तों। जो सूरसेन जनपद है इसके बारे में बात करेंगे हम, सूरसेन जनपद के बारे में। पहला जनपद तो हमारा क्या हो गया था? जंगल प्रदेश हो गया था। अब बात करूंगा मैं दोस्तों सूरसेन जनपद की। तो सूरसेन जनपद के अंदर क्या है दोस्तों? सूरसेन
जनपद। तो दोस्तों इसके अंदर आने वाले जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? मथुरा, अलवर, भरतपुर और करौली। करौली ये क्या थे दोस्तों? इसके अंदर आने वाले क्षेत्र थे। यानी कि इनके और ये 4-5 जो क्या है क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के समूह को क्या बोला जाता था? सूरसेन जनपद कहा जाता था। और जो सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? राजधानी सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मथुरा राजधानी थी, ठीक है ना। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। और प्रसिद्ध एक यूनानी लेखक था, प्रसिद्ध यूनानी लेखक ने सूरसेन को तो सूरसेनाई बोला था, सूरसेनाई, ठीक है ना। सूरसेन को तो सूरसेनाई, वह मथुरा को क्या बोला था उसने? मेथोरा कहा था, ठीक है ना। प्रसिद्ध यूनानी लेखक था। उस यूनानी लेखक ने सूरसेन को तो सूरसेनाई कहा था और जो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, इस मथुरा को क्या बोला था उसने? मेथोरा कहा था, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है किसकी? कि जो वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किससे माना जाता है दोस्तों? सूरसेन जनपद से माना जाता है। सूरसेन जनपद से माना जाता है, जनपद से माना जाता है। शायद आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। यानी जो सूरसेन जनपद है, सूरसेन जनपद के अंदर मथुरा, अलवर, भरतपुर और जो करौली है, इनके क्षेत्र को शामिल किया गया था। और जो सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? मथुरा थी। और जो प्रसिद्ध यूनानी कौन थे? लेखक थे, जिन्होंने क्या कहा? सूरसेन को तो सूरसेनाई कहा था। और जो मथुरा इसकी राजधानी है, मथुरा को क्या बोला था उसने? मेथोरा कहा था, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण की बात आती है। तो जो वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र थे, उनका जो संबंध था वो किससे था? सूरसेन जनपद से क्या था? इनका संबंध था। अब दोस्तों बात करूंगा मैं सीवी जनपद की। किसकी बात आएगी दोस्तों? सीवी जनपद की बात आती है दोस्तों। सीवी जनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीवी जनपद क्या था? इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? सीवी जनपद की हम बात करें तो दोस्तों सीवी जनपद हमने क्या क्या पढ़ लिया? जांगल प्रदेश पढ़ लिया और सूरसेन जनपद पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पे बात आती है किसकी? सीवी जनपद की। तो सीवी जनपद के अंदर क्या है दोस्तों? जो उस टाइम वर्तमान में क्या कहलाता है? वो हमारा जिला कहलाता है, लेकिन उस समय क्या था? राज्य कहलाता था उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या था दोस्तों? सीवी जनपद के अंदर ही शामिल किया गया था। यानी कि जो उदयपुर राज्य था उस टाइम, वो उदयपुर राज्य क्या कहलाता था दोस्तों? सीवी जनपद कहलाता था, ठीक है ना। और सीवी जनपद की राजधानी यानी कि जो देखो उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या था दोस्तों? सीवी था, ठीक है ना। यानी कि उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या था? सीवी था। वर्तमान में ये जिला कहला रहा है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की 600 ईस्वी पहले की बात है दोस्तों। उस समय उदयपुरी को राज्य कहा जाता था और उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या रखा गया था दोस्तों? सीवी रखा गया था। अभी उदयपुर राज्य की या फिर सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? मध्यमिका राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? मध्यमिका राजधानी थी, ठीक है ना। जो सीवी जनपद है इसकी राजधानी, और वर्तमान में इस मध्यमिका को क्या कहते हैं दोस्तों? नगरी कहते हैं, जो कि उदयपुर जिले के अंदर है। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी और इस मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं, जो कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर है, ठीक है ना। और ये क्या है दोस्तों? यानी कि जो चित्तौड़गढ़ जिला है, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ जिले से क्या है? 11 किलोमीटर उत्तरी भाग की तरफ है,
उत्तर की ओर है, यानी कि चित्तौड़गढ़ से 11 किलोमीटर उत्तर की ओर है और स्थित है जो नगरी है ये, ठीक है ना। सीवी जनपद, तो सीवी जनपद उदयपुर राज्य का एक पुराना नाम था, ठीक है ना। और इसकी राजधानी थी वो मध्यमिका थी, जो वर्तमान में नगरी के नाम से कहलाती है, पुकारी जाती है नगरी के नाम से। और जो चित्तौड़गढ़ से क्या है 11 किलोमीटर उत्तर की तरफ है ये स्थित है दोस्तों, विस्तृत है नगरी है ये। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी जो सीवी जनपद है, सीवी जनपद को बाद में मेवाड़ के नाम से भी पुकारा गया, ठीक है ना। जो सीवी जनपद है इसको बाद में मेवाड़ के नाम से भी जाना गया, मेवाड़ के नाम से भी जाना गया, ठीक है ना। सीवी जनपद को बाद में मेवाड़ के नाम से भी जाना गया दोस्तों। तो ये था हमारा सीवी जनपद। सीवी जनपद उदयपुर राज्य का पुराना नाम था, ठीक है ना, जिसको सीवी कहा जाता था। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जिसको वर्तमान में नगरी कहते हैं। नगरी उदयपुर जिले के अंदर है, और जो ये नगरी है ये चित्तौड़गढ़ जिले से 11 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, ठीक है ना। और इस सीवी जनपद को बाद में मेवाड़ के नाम से भी पुकारा जाने लगा, लेकिन भाग किसका है ये? उदयपुर जिले का है, ठीक है ना। सीवी जनपद समझ आ गया शायद आपके। अब बात करूंगा दोस्तों मैं मत्स्य है जनपद की, चौथा जनपद है ये राजस्थान का मत्स्य जनपद। तो दोस्तों मत्स्य जनपद 4 नंबर है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की बात करें दोस्तों, तो मत्स्य जनपद के अंदर क्या है, कौन कौन से जिले हमारे राजस्थान के जिले आएंगे दोस्तों? देखो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, यानी कि जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर का जो भाग है वो मत्स्य जनपद के अंदर शामिल किया जाता है। मत्स्य जनपद के अंदर किन किन जिलों को शामिल किया गया है? जयपुर के भाग को, अलवर के भाग को, दौसा के भाग को और भरतपुर के भाग को क्या है मत्स्य जनपद में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आएगी जो मत्स्य जनपद है इसका उल्लेख जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद में दिया गया है। मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, इसमें क्या है मत्स्य जनपद का पूरा उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अब जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों? विराटनगर। राजधानी के बारे में पूछे तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर इसकी राजधानी है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों? विराटनगर है, जो वर्तमान में बेराट के नाम से पुकारी जाती है। बेराट के नाम से पुकारी जाती है। मत्स्य जनपद की राजधानी है वो क्या है वर्तमान में? बेराट के नाम से पुकारी जाती है, और उस टाइम क्या था उसका नाम? विराटनगर था। और मत्स्य जनपद के अंदर जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर ये 4 जिले हैं, इनका जो क्षेत्र है वो शामिल किया जाता है। और इसका जो मत्स्य जनपद है इसका उल्लेख है वो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में दिया गया है। तो इसकी राजधानी वो विराटनगर होगी, और जिसको वर्तमान में विराट के नाम से पुकार जाता है दोस्तों। तो शायद आपको मेरा आज का जो ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी क्या करें? फॉलो करें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि ज्ञान का अड्डा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम पर क्या मिलेगी? आपको एक PDF फाइल भी मिलेगी। थैंक्स दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।